हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग इडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार सचिवालय सहायक के सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग कुल मिलाकर 10 सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। आप लोग डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे, इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महासागर की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा तट रेखा की लंबाई है अटलांटिक महासागर की, और इसका जो आकार है यह एस आकार का है। इसके पूरब में 2 महाद्वीप हैं और इसके पश्चिम में 2 महाद्वीप हैं। पूरब की बात करेंगे तो पूरब में यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 2 महाद्वीप है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ने के बाद। गतिशील वायु को पवन प्रदान करते हैं, यह बिल्कुल सही है। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान होती है, तो ये कथन क्या है? गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं हो पाता, ये भी कथन सही है। वायुमंडल की लगभग 97% वायु धरातल के निकट होती है, ये भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पूछा जा रहा है कि पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, जबकि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसके मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं बिंद श्रृंखला के बीच में पूछा जाएगा कौन सा पठार है, तो ये मालवा का पठार हो जाएगा। बिहार की पटना, पूछा जा रहा है कि बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो ये 9 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि जो केरल है, केरल का सर्वाधिक साक्षरता दर है। उसके बाद 2 नंबर पे बात करेंगे तो 2 नंबर पे मिजोरम है। 3 नंबर पे बात करेंगे तो आपका गोवा हो जाएगा। 4 पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और 5 पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है? तो गोवा की जो तटरेखा की लंबाई हुआ सबसे छोटी है, जबकि गुजरात की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है। निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? तो पर्वत का उत्तर आंसर हो जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जस्कर एवं पीर पंजाल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जबकि काराकोरम और लद्दाख और जास्कर को सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहा जाता है किसको? तो काराकोरम और लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सिक्किम में युथांग घाटी है, यह बिल्कुल सही है। नागालैंड में जुकू घाटी, यह भी कथन सही है। पश्चिम बंगाल में कंबन घाटी नहीं, ये कंबन घाटी जो है ये तमिलनाडु में, याद रखेंगे कहाँ पे? तमिलनाडु में है। जबकि पश्चिम बंगाल में जो घाटी है उसका नाम है न्योरा घाटी, याद रखेंगे आप लोग, न्योरा, नेओरा। ये जो घाटी है ये पश्चिम बंगाल में है, और कंबन की घाटी ये तमिलनाडु में है। एक और घाटी है उसे आप लोग याद रखेंगे, अराकू। क्या नाम है दोस्तों? अराकू। अराकू की जो घाटी है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस तरीके से आप लोग का 5 घाटी याद रखेंगे। युथांग घाटी सिक्किम में हो जाएगा, नागालैंड में जुकू की घाटी, तमिलनाडु में कंबन घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू की घाटी, और पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि चीन जो है यह भी 5 के साथ सीमा लगाता है। 1+4 हो जाएगा। 1 क्या है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, और 4 आपका राज्य है। पाकिस्तान हो जाएगा 2+3, क्या है कि 2 क्या है? तो 2 यूटी है और 3 स्टेट है। नेपाल क्या हो जाएगा? नेपाल आपका 5 का 5 राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो गंगा बेली नदी जो है यह नदी कर्नाटक राज्य में बहती है और ये अरब सागर में गिरती है, जबकि पेन्नार नदी, महानदी और ब्रह्मणी नदी ये अरब सागर में गिरती है। सॉरी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? तो ये अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन वाला राज्य है कर्नाटक। अगर चाय की बात करेंगे तो असम हो जाएगा।
निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है? तो अरुणाचल हिमालय में ये टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। नीलगिरी का विस्तार जो है भारत के 3 राज्यों में है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो टोड जनजाति रहती है कहाँ पे? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। जबकि अरुणाचल हिमालय में कौन कौन आएगा? मोनप्पा आएगा, डाफला और अबोरा आएगा। निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत का राजनीतिक गुरु था मैजनी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का राजनीतिक गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे उसका नाम था एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अगला सवाल देखेंगे, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की? तो ये घोषणा किया गया था 1 नवंबर 1858 को। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा आरा की तरफ से किया गया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज अभिषेक कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था रायगढ़ में किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका जो राज अभिषेक हुआ था ये हुआ था 6 जून 1674 को। बनारस का एक पंडित था जिसका नाम था गंगा भट्ट, इसी के द्वारा इसका राज अभिषेक कराया गया था। कहाँ पे? तो जूनागढ़ में। अगला सवाल देखेंगे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। हम लोग जानेंगे अब साइमन कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। कहाँ पे? ये लंदन में इसका गठन हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे और ये भारत आया था 1928 को भारत आया था और इसका भारतीय के द्वारा विरोध किया गया था और इसी के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में आयोजित किया गया था और ये 1934 में आयोजित किया गया था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह कथन जो था यह कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो था सबसे पहले मद्रास के बारामहल जिला में लागू किया गया था और रैयतवाड़ी का संबंध है किससे? तो टॉमस मुंडो से संबंधित है और यह कुल मिलाकर 51% भूभाग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है पत्ती, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी किया जाता है पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, ये भी कथन सही है। रंध्र दिन में खुले होते हैं जबकि रात में बंद होते हैं, ये भी कथन सही है। रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, ये कथन गलत है। जो आपका पूछा जा रहा है कौन गलत है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है? तो पीनियल ग्रंथि जो होता है ना दोस्तों, ये जो होता है ये मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करता है और पीनियल ग्रंथि जो होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। सबसे बड़ी की बात करेंगे तो यकृत हो जाएगा और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा तो अग्नाशय हो जाएगा। पहला हो जाएगा यकृत और दूसरा हो जाएगा अग्नाशय। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर अग्नाशय हो जाएगा और सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विद्युत अपघट्य, इमाइलेज और लाइसोजाइम ये सब क्या होते हैं? मानव लार में उपस्थित होते हैं। पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और इसी के आविष्कार के बारे में 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि एडवर्ड जेनर की बात करेंगे तो इसके द्वारा चेचक के टीके को खोजा गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था।
निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ये हो जाएगा अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड वेव। तो इसके बाद के बारे में बात करेंगे कि अवरक्त तरंग जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसका जो गति होता है प्रकाश की गति के बराबर होता है, और इसका खोज किया गया था विलियम हर्शेल के द्वारा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व होते हैं उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, जबकि कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड होता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी होती है? तो ये किण्वन जो होती है यह बायोगैस संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे जो होता है यह नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो पूछा जा रहा है प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित किया जाता है पुपिल के द्वारा, जबकि प्रकाश की तीव्रता जो होती है उसको निर्धारित किया जाता है आइरिस के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो देखेंगे क्या है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक उपर्युक्त सभी है, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटियम भी है, जबकि ट्राइटियम जो है ना दोस्तों ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। क्या है दोस्तों ये? ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट एवं हैवी वाटर यानी कि भारी जल का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की बहत्तम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है? तो एल्केन होता है CnH2n+2, जबकि हम लोग बात करेंगे किसका? ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन ये जो है इसको एल्काइन कहा जाता है, ऑप्शन बी ये एल्काइन हो जाएगा, और ऑप्शन सी में जो दिया है ये एल्कीन हो जाएगा। ये दोनों जो होता है एल्काइन और एल्कीन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जबकि एल्केन जो होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन। अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन होता है? तो ये लाल प्रकाश होता है। वही दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो नीला प्रकाश हो जाएगा। मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, और इससे हमारे शरीर की पीलिया एवं तिल्ली को काफ़ी हानि यानी कि क्षति पहुंचती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो इसका दोस्तों एक ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे कि मेरे पिया निकट में है, तो निकट में हो जाएगा तो क्या क्लियर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो मायोपिया क्या हो जाएगा? निकट में है तो निकट दृष्टि दोष, और ये इसका आंसर हो जाएगा नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा, जबकि जो वस्तु दूर में होगा उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक झील में द्वितीयक दूसरी पोषण स्तर जो होता है वो होता है प्राणी प्लवक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? तो गेंडा संरक्षण परियोजना जो ये शुरू हुआ था 1987 में। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परियोजना देखेंगे जो जानवरों के संरक्षण के लिए लाया गया था। तो सबसे पहले हंगुल और कस्तूरी मृग के लिए एक परियोजना लाया गया था, ये 1970 में लाया गया था। हंगुल लाया गया था ये जम्मू कश्मीर में, और ये कस्तूरी लाया गया था उत्तराखंड में। तो याद रखेंगे, हंगुल परियोजना जानवरों के संरक्षण का पहला परियोजना था, ये 1970 में लाया गया था, ये जम्मू कश्मीर में लाया गया था। कस्तूरी लाया गया था उत्तराखंड में, ये भी 1970 ईस्वी में लाया गया था। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 3 वर्षों के बाद। टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया था 1973 में। उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट आप लोग को पता ही होगा, एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था ये 1992 में लाया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा को संरक्षण करने के लिए लाल पांडा
परियोजना लाया गया था 1996 में। कब लाया गया था दोस्तों? 1996 में गिद्ध संरक्षण परियोजना, ये लाया गया था सबसे बाद में 2006 में लाया गया था गिद्ध संरक्षण परियोजना। आप लोग इन सभी को याद रखेंगे। हंगुल परियोजना या कस्तूरी मृग परियोजना 1970, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992, लाल पांडा परियोजना 1996, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 और गेंडा संरक्षण परियोजना आप लोग को पता ही है, यह पूछा जा रहा है, तो ये 1987 में लाया गया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। आएंगे हम लोग अगला सवाल पे। अगला सवाल है, कहाँ गए? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उपर्युक्त सभी विधि के द्वारा किया जाता है, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। अगला सवाल देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना था? तो कार्य सहभागिता दर था 39.8%। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदारी की आय को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का, और सीधा भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो अहमदाबाद हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। एक नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरे पोजीशन पे आंध्र प्रदेश। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नॉर्मन बोर्डो पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी डॉक्टर अमृता पटेल। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा पुस्तक था जिसका नाम था 1984, जबकि RK नारायण का उपन्यास था, उसका नाम था गाइड। डॉक्टर सच्चिदानंद की बात करेंगे तो इसके द्वारा सर्च लाइट को लिखा गया था। वही राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनके द्वारा डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो हो जाएगा सिक्किम में मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किसका है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का आत्मकथा है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का राज्य लोक नृत्य है। इसके दो प्रमुख कलाकार हैं जिसका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। आप इस दोनों नाम को याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वही 16 सितंबर की बात करेंगे तो 16 सितंबर 1997 को UNEP के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसी वजह से 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, यानी कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1977 में, और इसका जो हेड क्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय इटली के राजधानी रोम में स्थित है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार लिया गया USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल नंबर 312 में इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है और 2 प्रकार का समानता है। तो आप लोग याद रखेंगे, न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है और समानता 2 प्रकार का है।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 19 के 1 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने वाले व्यक्ति को कहते हैं एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है, जबकि इसकी नियुक्ति किया जाता है ये एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता जो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जबकि केंद्र सरकार में जो केंद्र का पहला विधि जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि विधि अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी होता है और इसका चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संसद बनाती है। तो भारतीय संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाने। तो संसद का निर्माण हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को सम्मिलित रूप से मिलाने से। संसद का चर्चा है आर्टिकल 79 में। वही लोकसभा कहेंगे तो लोकसभा का चर्चा है आर्टिकल 81 में, राज्यसभा 80 में और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसका चर्चा है आर्टिकल 52 में। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो उपर्युक्त सभी कथन सही है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में किया गया है। हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो भारत में से 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। उन 6 राज्य का नाम है, आप लोग याद रखेंगे। पहला है बिहार हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है। सरकारिया आयोग की सिफारिश संबंधित है। सरकारिया आयोग की सिफारिश ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से ये संबंधित है। अब हम लोग जानेंगे सरकारिया आयोग को गठित किया गया था जून 1983 में, इसको गठित किया गया था। इसके कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 3 सदस्य थे और इसने अपना जो रिपोर्ट सौंपा था 5 वर्ष के बाद 1988 में जनवरी महीने, पहला महीना यानी कि जनवरी जो था, जनवरी महीना में 1988 में सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 70 को हम फिर से रिकॉल कर देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सरकारिया आयोग को गठित किया गया था जून 1983 में और इसमें कुल 3 सदस्य शामिल थे और ये इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1988 में और इसका जो संबंध था केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से ये संबंधित था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा।